पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है। आपको बताना है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में, ये कब आता है। वैसे देखा जाए तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कई तरफ से मानसून आता है। एक जो मानसून हमें मध्य जून और सितंबर के बीच में दिखाई देता है, ये आता है दक्षिण पश्चिम से। लेकिन जो मानसून हमें शीतकालीन में यानी कि ठंडी के दिनों में दिखाई देता है, ये पश्चिम से आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। आपको अपना क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताना होगा केवल 2 सेकंड में। तो सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। अगर इनमें से बात करें तो सबसे बड़ा है ब्लू व्हेल। अगला है कि जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, आपको बताना है कि किसके साथ, यानी कि इसमें से कौन विकल्प सही है। तो जब भी किसी भी लोहे में, किसी भी लोहे के बर्तन में या फिर किसी भी चीज में जब जंग लगता है तो उसके भार में बढ़ोतरी हो जाती है। ये क्वेश्चन कई तरह से कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है कि पानी में हवा के बुलबुले जैसा कार्य करता है। मतलब जो पानी में हवा का बुलबुला होता है, यह कैसा काम करता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयोत्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पानी में हम बुलबुला देखते हैं या फिर जो भी बुलबुला होता है, ये हमेशा अवतल लेंस के जैसा काम करता है। अवतल लेंस मतलब क्या होता है, तो अवतल लेंस का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इस तरह बनता है, जिसमें से समानांतर आती हुई किरणें और ज़्यादा विस्तार में चली जाती हैं। अगर इनको हम आगे मिलाएं तो ये इसी साइड में आकर एक जगह मिलती हुई प्रतीत होंगी। हालांकि इसका सीधा उल्टा होता है उत्तल लेंस, उत्तल, जिसमें समांतर आती हुई किरणें फोकस पे मिल जाती हैं। तो ये हो गया उत्तल और अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि धातु के 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखे गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा गर्म होगा। मतलब कि चारों एक ही धातु के हैं, बस उनका कलर अलग अलग है। जैसे कि एक काला है, एक सफेद है, एक लाल है और एक दूसरे कलर का है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा गर्म होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये काला वाला ही ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि काला जो कलर होता है ये ऊर्जा को जल्दी से सोख लेता है। और अगर बात करें कि सबसे कम गर्म कौन होगा, तो सबसे कम गर्म होगा सफ़ेद वाला। आगे बढ़े तो अगला है कि मोड वैट। आपको बताना है कि ये क्या है। अगर इस तरह आप अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। MOD वैट ये क्या है। उत्पादन कर है, आयकर है, बिक्री कर है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ये होता है बिक्री कर। अगला है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे केंद्र सरकार करती है, राज्य के स्तर पे राज्य सरकार करती है। और अगर यहाँ पे ग्राम स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर पे ग्राम सेवक करता है। अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। धन निष्कासन का विरोध तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि सिडको ये क्या है। किस तरह के उद्योग को हम सिडको बोलते हैं। तो खास रूप से देखा जाए तो उद्योग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होगा लघु और दूसरा होगा बृहत। तो हम लघु उद्योग को बोलते हैं सिडको। सिडको लघु उद्योग से संबंधित है। अगला है कि वर्ल्ड बैंक ऋण देता है, किस तरह का। देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ जो ऋण की प्रक्रिया है ये कई तरह की है। जैसे कि अल्पकालीन मतलब कि 1 से 2 महीने के लिए, दीर्घकालीन मतलब कि 1 साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए। तो जो वर्ल्ड बैंक ऋण देता है ये कभी कभी केंद्र सरकार को, कभी कभी राज्यों को भी देता है। तो ये देता है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सदिश राशि है। देखिए, अगर इनमें हम देखें तो तापमान सदिश नहीं है, ऊर्जा सदिश नहीं है, लेकिन संवेग एक सदिश राशि है। यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए, आपको बताएं कि अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको जीके ट्रिक भी मिलेगा, जिससे कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं और आपको ट्रिक के द्वारा आप कोई भी चीज़ आसानी से याद कर सकते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ये किया गया था वोल्टेज के द्वारा, और इसीलिए हम वोल्टेज को सम्मानित करने के लिए हमने वोल्टेज इसको नाम दिया। अगला है कि फिश प्लेट का प्रयोग रेलवे में कहाँ किया जाता है? फिश प्लेट का, अगर आप रेलवे की दो पटरियों को देखें तो इस तरह वहां कंडीशन होती है। इसको हम फिश प्लेट बोलते हैं। तो इसका होता है रैखिक प्रसार से बचाव के लिए, मतलब कि जब भी इसमें रैखिक प्रसार होगा तो पटरियाँ इधर उधर ना जाए, इनके लिए, और पटरियों को मतलब कि ज़्यादा होता है रैखिक प्रसार को बचाव के लिए ही। अगला है कि आर्य कब भारत आए? आपने पढ़ा होगा कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, लेकिन कब? कई जो इतिहासकार है उनके अनुसार ये कई डेट है, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है ये है 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? मुद्रास्फीति मतलब कि पैसे की वैल्यू कम हो जाना, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा रेडी को। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है? कितना है भारत का क्षेत्रफल? पूरे भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? बेहद आसान क्वेश्चन, और ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के यादगार में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू भी कहते थे। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का बताना है आपको। अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। यहाँ पे अगर एक नॉर्मल जज की बात करें तो 60 साल। अगला है कि जो उच्च न्यायालय का मतलब कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, इसके अतिरिक्त अन्य जजों की संख्या कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि अपने में कुछ गलत जैसा है, क्योंकि हर एक जो हाईकोर्ट है वहाँ पे इनकी संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग हाईकोर्ट में, जैसे कि आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है यहाँ पे सबसे अधिक 160 जजों की संख्या प्रस्तावित है, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है? जैसे मानव शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियाँ होती हैं, और ये विभिन्न अंगों को जोड़ जोड़ के होती हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस अंग में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। ये होती हैं कशेरुकाओं में, कशेरुकाओं में। तो अगला क्वेश्चन है कि गद्दी क्या है? गद्दी, इनमें से आपको बताना है कि कहाँ की जनजाति को हम गद्दी बोलते हैं। तो यह है हिमाचल प्रदेश की जनजाति। हिमाचल प्रदेश की जनजाति को हम गद्दी बोलते हैं, मतलब कि गद्दी जनजाति वाले लोग हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हैं। अगला है कि सिक्का कहाँ बनाया जाता है? इनमें से सिक्कों को कहाँ ढाला जाता है? तो अगर इनमें से हम बात करें तो सही उत्तर होगा आपका कोलकाता।